तो वहां पे हम तीनों ने उतर के वॉशरूम जाना चाहते थे, तो नीचे उतर के गए। जब लौट के आए तो फ्लाइट नहीं था, चारों ओर घूमते हुए बहुत परेशान हुए। इतना ही देखी थी, मैं सडनली उठ गई। तो इसका क्या मतलब है, क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है। डिकोड कैसे करना है मुझे पता नहीं है। तो आपके मम्मी पापा थे इस जीवन के? ना ना, मेरी पति, मेरी दीदी। अच्छा, पति और दीदी। और आप को आपको बाथरूम लगा और फिर आप बाथरूम ढूंढने लगे और फिर फ्लाइट चली गई। हाँ। अ, तो इतने बिट में से ये जो समझ, जो हमारे जो लोग हैं जो इस जीवन के होते हैं, तो वो यूजुअली मतलब कि ऐसा क्या आपके मन में ऐसा कभी रहता है कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो कि मेरा बस छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, ऐसा कुछ रहता है क्या? कभी छूटी है क्या ऐसी ट्रेन? हाँ, छूटी है, एक बार छूटी है ट्रेन। और जब भी मैं जाती हूँ कहीं पे जर्नी पे, जब तक जाके वो ट्रेन या फ्लाइट में नहीं बैठूं तो तभी तक मेरे भीतर घबराहट सी रहती है। हाँ। तो ये जहां तक मेरे को पता चल रहा है ये इस बारे में संकेत है। और शायद ये ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में जो हमारे डर होते हैं ना, उसकी बार बार परीक्षा भी होती है ना? अच्छा ऐसा अच्छा। होता है कि परीक्षा भी होती है, यानी कि हमको जो, आप जैसे टीचर हैं तो आप बच्चों की परीक्षा लेते हैं, फिर पहले यूनिट टेस्ट लेते हैं, फिर सेमेस्टर लेते हैं, फिर फाइनल एग्जाम लेते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी घटनाओं से हमारा टेस्ट, कि हमारा ये जो भय है, डर है, वो निकला कि नहीं हमारी भौतिक से। मैं दो का बोल रही थी ना, एक हमारा ये भौतिक शरीर और जो एक जीवात्मा। तो जीवात्मा से लगा कि निकला कि नहीं, हमारे भौतिक से निकला कि नहीं। तो ऐसा आप थोड़ा सा इस तरह से भी, मतलब देखिए, एक एक चीज हमें एक एक बार करनी चाहिए। लेकिन एक आप उस सपने के लिए ये कह सकती हैं कि मैं जहां भी जाती हूँ मैं समय से पहुंचूंगी। और मतलब आप इस तरह से अपने मन में एफर्मेशन कर सकती हैं। तो इस ओके। तरह अपने आप को ही समझाना है कि ठीक है भाई, कभी छूट भी जाती है कभी, लेकिन उससे घबराना क्या, उसको मन में रखना क्या, मतलब। हाँ, क्योंकि हम तो उससे प्रयास करेंगे ही ना कि हम समय पे पहुंचे। तो इस तरह। ओके। थैंक यू वेरी मच। बहुत ठीक है, तो अच्छा लगा हाँ। आज का हाँ सेशन। हाँ। तो पद्मा जी ने आज हैंड रेस कर दिया है। वाह पद्मा जी, थैंक यू। बताइए क्या बात है। नहीं मैम, आपका ध्यान तो बहुत ही अच्छा था, थैंक यू पहले। और संयुक्ता मैम, मेरी वॉइस आ रही है मैम? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ। और संयुक्ता मैम जो बोले ना, मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट के बुक से जितना नॉलेज है, तो उससे मुझे जितना पता है, मैं थोड़ा सा एक लाइन बोलूंगी। जब हमारे ना ध्यान प्रचार करते हैं ना, तब हमारा स्तर रहता है। पहला एक साइकिल रहता है, इसके बाद बाइक रहता है, इसके बाद छोटा सा स्कूल बस जैसा वैसा रहता है, उसके बाद बड़ा बस रहता है, उसके बाद ट्रेन, इसके बाद हम क्या करते हैं, एरोप्लेन और जहाज। ये सब हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का जरिया है। तो हम जब संयुक्ता मैडम ध्यान स्टार्ट किए हैं ना, जब हम हमारे सपनों में डे टू डे लाइफ में बार-बार साइकिल आपको दिखता है, इसका अर्थ है आपको बहुत हार्ड वर्क करके आपके एरिया तक ही करना है सीमित ध्यान को, क्योंकि आप साइकिल में बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। इसके ता सा बात अगर बाइक, मोपेड ऐसा कुछ भी आपको ध्यान में आ रहा है, तो आपका सेल्फ जब आप बाइक चलाते हैं, खुद बहुत अवेयर रहते हैं, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर दिखाना और खुद का ध्यान बहुत बढ़ाना है। अगर कार आपको आ रहा है, इसके बाद कार आते हैं। कार जब होता है ना, कार आपको बहुत ध्यान में मेडिटेशन या ध्यान में दिखता है कि ऐसे रिलेटेड चीज़ें दिख रहा है, तो आपको ना वो ध्यान को आपके फैमिली के अंदर पहले फैलाना है। क्योंकि एक कार में हम मैक्सिमम ज़्यादा क्या करते हैं, एक फैमिली ऑल टुगेदर जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, तो वो फैमिली को सिम्बलाइज़ करता है। और बस इसके बाद अगर बस भी आता है तो आपके एरिया तक बस ज़्यादा से ज़्यादा आप बस में ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पसंद करेंगे ज़्यादा दूर।
एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आप ट्रैवल करते हो, तो आपको अगर बस आता है तो आपका ध्यान प्रचार का एरिया आपका डिस्ट्रिक्ट तक सीमित, मतलब डिस्ट्रिक्ट तक जाना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर, स्टेट में आप जो भी हो, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उसमें। अगर उसके बाद ट्रेन आता है ना, इंटरसिटी, मतलब आप इस उड़ीसा में हो, उड़ीसा से आंध्रा के इस तरफ आपको जाना है। इसका आपका सूचना है कि ये दिखाता है कि आपको अभी स्टेट में, दूसरे स्टेट में आपको ध्यान प्रचार करना है। अभी आप में इतना नॉलेज है कि आपको एस्ट्रल गाइडेंस आ रहा है, मास्टर्स कह रहे हैं कि आप दूसरे स्टेट में ध्यान प्रचार करो। इसके बाद एरोप्लेन हम कहाँ जाएंगे? अदर दूसरे स्टेट में भी जाएंगे, मतलब दूसरे देश में भी जा सकते हैं, दूसरे देश में भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है एरोप्लेन फ्रीक्वेंटली, आप जब ड्रीम को डिकोड करते हैं मैम, वो फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। एक ड्रीम ना, वो आपको फ्रीक्वेंटली दिखना चाहिए। एक ही बार एक आ जाता है तो उसको डिकोडिंग में इतना मत दीजिएगा, ड्रीम के ऊपर इतना एनालिसिस। वो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है तो वो आता है हमारे कॉन्शियस, हम जब सो जाते हैं। अगर ठीक वो है मैम, एक ही बार दिखा है मुझे।